हेलो दोस्तों, इंडिया की बढ़ती इकोनॉमी के साथ साथ इंडिया में बेरोजगारी का ग्राफ, प्राइवेट एम्प्लॉय के ऊपर प्रेशर, गवर्नमेंट जॉब के लिए कंपटीशन और बिजनेस को लेकर लोगों का रुझान बढ़ता ही जा रहा है। और इसी रुझान को देखते हुए आज के इस वीडियो में हम 5 ऐसे बिजनेस आइडियाज़ के बारे में जानेंगे जिसे आप बहुत कम इन्वेस्टमेंट में अपने घर से ही शुरू कर सकते हैं। और इसमें से एक बिजनेस आइडिया तो ऐसा है कि जिस बिजनेस की शुरुआत करके हमारे देश के एक सम्मानीय अरबपति व्यक्ति ने अपने बिजनेस करियर की शुरुआत करी थी, जिसके बारे में हम वीडियो में आगे जानेंगे कि वो अरबपति व्यक्ति कौन था और उसने कौन सा बिजनेस किया। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो पहला बिजनेस आइडिया है क्लाउड किचन। अब देखो, आज के समय में अगर आप अपने घर से कोई भी बिजनेस शुरू करना चाहते हैं तो क्लाउड किचन एक बेस्ट ऑप्शन है। इंडिया में करेंटली अभी लगभग 3500 से ज़्यादा क्लाउड किचन चल रहे हैं और इंडिया में अभी क्लाउड किचन का मार्केट लगभग 2 बिलियन यानी 16,000 करोड़ से ज़्यादा का है। अब हो सकता है कि आपने सोशल मीडिया में बहुत से इन्फ्लुएंसर्स को ये कहते सुना होगा कि क्लाउड किचन बिजनेस प्रॉफिटेबल नहीं होता, जोमेटो और स्विगी काफ़ी % कमीशन ले जाते हैं, लेकिन ऐसा नहीं होता। अगर ऐसा होता तो ये 3500 से ज़्यादा जो क्लाउड किचन चल रहे हैं वो बंद हो जाते। इसके बारे में हम थोड़ा और डिटेल में देखेंगे, लेकिन उससे पहले जिन लोगों को क्लाउड किचन क्या होता है, क्लाउड किचन के बारे में नहीं मालूम, उनको मैं बता दूं। क्लाउड किचन एक डिलीवरी ओनली रेस्टोरेंट होते हैं जिसे आप अपने घर से ही चालू कर सकते हैं। इसमें दूसरे रेस्टोरेंट जैसे आपको लोगों को बैठकर खाना खिलाना नहीं होता। आप ऑनलाइन अपना खाना और डिशेस डिलीवर कर सकते हैं ऑनलाइन फूड डिलीवरी ऐप जोमेटो और स्विगी के थ्रू। तो यही जो है क्लाउड किचन का कॉन्सेप्ट है। अब बात करते हैं जोमेटो और स्विगी के कमीशन की। तो लगभग 18 से 30% कमीशन जोमेटो और स्विगी का होता है हर ऑर्डर पर, लेकिन इसके बदले में वो आपको पूरी फूड डिलीवरी की सर्विस दे रहे हैं और आपको एक इनबिल्ड प्लेटफॉर्म प्रोवाइड कर रहे हैं जिसे लोग खोलते ही हैं ऑनलाइन फूड मंगवाने के लिए। तो ओवरऑल आपको आपके ऑर्डर की वैल्यू इस तरीके से रखना है कि उसमें जोमेटो और स्विगी के कमीशन के साथ साथ आपका प्रॉफिट मार्जिन भी इंक्लूडेड हो। अब देखो, क्लाउड किचन के कई बेनिफिट्स हैं। आपको कोई रेस्टोरेंट नहीं खोलना पड़ता, आपको ज़्यादा स्पेस की ज़रूरत नहीं पड़ती। अगर आप रेस्टोरेंट खोलते हैं तो आपको एक्सपेंसिव फर्नीचर और बहुत सी कॉस्ट लगती है, तो वो सब कॉस्ट आपकी क्लाउड किचन में बच जाती है। अब अगर आप क्लाउड किचन खोलने का सोच रहे हैं और आप ये सोचकर कंफ्यूज हो रहे हैं कि हमें कौन सा फूड बेचना चाहिए, क्योंकि हर टाइप के फूड में आपको कंपटीशन देखने को मिलेगा, लेकिन मैं आपको एक ऐसे फूड कैटेगरी के बारे में बताता हूँ जिसमें बहुत ही कम कंपटीशन है। वो है बेवरेजेस यानी जूस और फ्रूट शेक्स। अब आपने भी ये जरूर देखा होगा कि जोमेटो और स्विगी में ज़्यादातर रेस्टोरेंट में बेवरेजेस की कॉस्ट काफ़ी ज़्यादा होती है। तो अगर आप इस कैटेगरी में कम कॉस्ट में जूस और फ्रूट शेक्स प्रोवाइड करते हैं तो डेफिनेटली इस कैटेगरी में आप काफ़ी हद तक कंपटीशन को बीट कर सकते हैं। अब दूसरा बिजनेस आइडिया है बाय प्रोडक्ट्स इन बल्क एंड सेल देम ऑनलाइन। मतलब किसी प्रोडक्ट को बल्क में कम प्राइस में खरीद कर उसको ऑनलाइन ज़्यादा प्राइस में बेचना। ये बिजनेस करते हुए आपको बहुत से फैशन, क्लॉथ्स, एक्सेसरीज और शूज से रिलेटेड इंस्टाग्राम पर पेज मिल जाएंगे। इसके लिए आपको क्या करना है, आपको या तो अपने आसपास के लोकल मार्केट से या ऑनलाइन सेल के दौरान कम प्राइस पर चीज़ों को बल्क में लेना है और सोशल मीडिया के थ्रू उसे ऑनलाइन बेचना है। इसके लिए आप इंस्टाग्राम पर अपना पेज भी बना सकते हैं। अब रही बात डिलीवरी की, तो उसके लिए आप इंडिया के कुछ शिपिंग सर्विस प्लेटफॉर्म जैसे डिलीवरी, शिप रॉकेट, ई-कॉम एक्सप्रेस का यूज़ कर सकते हैं, जो आपके प्रोडक्ट को इंडिया के 17,000 से भी ज़्यादा सर्विसेबल पिन कोड पर डिलीवर कर देंगे। अब बात करते हैं हमारे तीसरे बिजनेस आइडिया की, जो है स्पाइसेस यानी मसालों का बिजनेस। अब दोस्तों, भारत में शायद ही ऐसी कोई रसोई हो जहां मसालों का यूज़ ना होता हो और इसीलिए मसालों की डिमांड मार्केट में हमेशा बनी रहती है। तो इस बिजनेस में आपको अपने घर में ही मसाले बनाना है, जिसमें आप अलग अलग टाइप के मसाले, हल्दी पाउडर, मिर्च पाउडर, धना पाउडर, गरम मसाले बना सकते हैं और उसे अपने आसपास की दुकानों में या वेंडर्स को डायरेक्ट बेच सकते हैं। अब दोस्तों, मसाले बनाने की बड़ी बड़ी कंपनी जैसे एवरेस्ट, MDH, कैच, इनके जो मसाले होते हैं वो बहुत ज़्यादा महंगे होते हैं। तो अगर आप अच्छी क्वालिटी के मसाले अफोर्डेबल प्राइस में बेचते हैं तो आप काफ़ी हद तक कंपटीशन को टक्कर दे सकते हैं।
और ये भी आप कर सकते हैं कि आप जो भी दुकान वाले और वेंडर को मसाले बेचेंगे उनको ज़्यादा मार्जिन दे सकते हैं, जिससे वो आपके मसालों को ज़्यादा प्रमोट करेंगे और आपकी सेल बढ़ेगी। अब दोस्तों, वीडियो के स्टार्टिंग में मैंने आपको हमारे देश के एक अरबपति बिजनेसमैन के बारे में बताया था, जिसने एक छोटे से बिजनेस से अपने बिजनेस करियर की शुरुआत करी थी। तो वो यही बिजनेस था, मसालों का बिजनेस। और वो सम्मानित शख्स थे धीरू भाई अंबानी जी, जिन्होंने अपने बिजनेस करियर की शुरुआत मसालों की ट्रेडिंग करके की थी। तो ये बिजनेस हमेशा डिमांड में रहने वाला बिजनेस है, जिसे आप बहुत कम इन्वेस्टमेंट में अपने घर से ही शुरू कर सकते हैं। अब बात करते हैं हमारे चौथे बिजनेस की, जो है फ्लावर सेलिंग बिजनेस। अब दोस्तों, इंडिया में डेली फेस्टिवल्स, वेडिंग और गिफ्टिंग में अलग अलग टाइप के फ्लावर्स की ज़रूरत पड़ती है, और फ्लावर से बनने वाले फ्लोरिकल्चर प्रोडक्ट्स के लिए फ्लावर की हाई डिमांड होती है। और हाई डिमांड और कम सप्लाई होने के कारण फ्लावर्स बहुत ज़्यादा महंगे बिकते हैं। इंडिया ने 2022-23 में लगभग 2100 मैट्रिक टन फ्लोरिकल्चर प्रोडक्ट्स वर्ल्ड वाइड एक्सपोर्ट किया था, जिससे लगभग 700 करोड़ का बिजनेस हुआ था। तो आप फ्लावर्स का बिजनेस अपने घर से ही शुरू कर सकते हैं। आपको क्या करना है कि अगर आपके पास ज़्यादा जगह अवेलेबल है तो आप फ्लावर्स की खेती कर सकते हैं, और अगर आप सिटी में रहते हैं तो आप अपने छत पर फ्लावर लगा सकते हैं, और अगर आप सिटी में रेंट से रहते हैं तो आप अपने मकान मालिक के साथ पार्टनरशिप में ये बिजनेस शुरू कर सकते हैं। अब रही बात फ्लावर्स को बेचने की, तो आप डायरेक्ट अपनी सिटी में फ्लावर्स बेच सकते हैं, या आप वेंडर्स के थ्रू भी फ्लावर्स बेच सकते हैं। नहीं तो कुछ ऑनलाइन प्लेटफॉर्म जैसे फ्लावर बाजार, जहां आप फ्लावर्स बाय और सेल दोनों कर सकते हैं। अब बात करते हैं हमारे पांचवें और आखिरी बिजनेस की, जो है बिकम अ यूट्यूबर और कंटेंट क्रिएटर बिजनेस। अब दोस्तों, आज के टाइम में अगर आप एक यूट्यूबर हैं, आपके यूट्यूब में एक अच्छा बड़ा चैनल है, तो वो यूट्यूब चैनल आपके लिए एक बिजनेस का सोर्स बन जाता है, जहां आप यूट्यूब के थ्रू बहुत से तरीके से पैसे कमा सकते हैं। आज के टाइम में एक सक्सेसफुल यूट्यूबर किसी बिजनेसमैन और सेलिब्रिटी से कम नहीं है। यूट्यूब में हर कैटेगरी के टॉप के यूट्यूबर आज करोड़ों रुपए कमा रहे हैं। जहां वो यूट्यूब के थ्रू तो पैसे कमा ही रहे हैं, लेकिन यूट्यूब के थ्रू उन्होंने जो बिजनेस बिल्ड किया है वहां से भी अच्छा खासा पैसा कमा रहे हैं। अभी रिसेंटली यूट्यूब के CEO नील मोहन जी ने एक डाटा शेयर किया था कि लास्ट 3 ईयर में यूट्यूब ने $70 बिलियन यानी 5.5 लाख करोड़ से भी ज़्यादा पैसे क्रिएटर, आर्टिस्ट और मीडिया कंपनी को दिए हैं। तो इससे आप समझ सकते हैं कि YouTube में कितना पैसा है। तो आप भी YouTube में कंटेंट क्रिएट करना स्टार्ट कर सकते हैं और उसे एक बिजनेस में कन्वर्ट कर सकते हैं। और अगर आपको इस टॉपिक पर डिटेल्ड में अगर जानना है, तो इस टॉपिक पर मैंने अपने एक बिजनेस आइडिया रिलेटेड वीडियो में डिटेल में बताया हुआ है, तो आप वो वीडियो देख सकते हैं। उस वीडियो की लिंक मैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूंगा, या आपको वो राइट साइड पर आई बटन पर शो हो जाएगा, जहां से आप वो वीडियो देख सकते हैं। तो दोस्तों, ये 5 बिजनेस आइडिया जिसे आप बहुत कम इन्वेस्टमेंट में अपने घर से ही स्टार्ट कर सकते हैं। तो इस वीडियो को अब यहीं एंड करते हैं। उम्मीद करते हैं आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको इस वीडियो से कुछ इन्फॉर्मेशन, नॉलेज और वैल्यू मिली हो तो इस वीडियो को लाइक जरूर कर देना, और साथ में ऐसे ही जो है बिजनेस और फाइनेंस रिलेटेड कंटेंट देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर लेना। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए कीप वर्किंग, कीप ग्रोइंग।